आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेक्चर 8 लेके चलेंगे, परमाणु की संरचना। पहली हेडिंग है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु द्रव्य के सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं और इनकी निश्चित संरचना होती है। डाल्टन साइंटिस्ट ने इन्होंने 1808 ईस्वी में बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, इससे विभाजित मीन्स नहीं, विभाज्य मतलब बांटा जा सके। ये इतना छोटा है, किसी और भी छोटे टुकड़े में नहीं बांटा जा सकते। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यही द्रव्य के मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसन आदि। जैसे ये आप देखिए, एक एटम है, इसका बीच में जो है नाभिक, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? चक्का लगाते हैं। तो पहले ही है इलेक्ट्रॉन। सभी द्रव्यों में विद्यमान ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहली पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका प्रयोग द्वारा जे थॉमसन ने किया। CRT प्रयोग में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। अगली पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य। 1906 में नोबेल पुरस्कार जे थॉमसन को मिला था। प्रोटॉन, प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिस पर को इकाई धनावेश रहता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह समझाया कि यदि परमाणु वैद्युत उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को भी दिया जाता है। इन्होंने बताया कि जितना आपका माइनस का इलेक्ट्रॉन का भार होता है, उतना ही लगभग में एक और कण होना चाहिए जो क्या होता है? प्रोटॉन, जिसे धनावेशित कहते हैं। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिसकी खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा की, जिसमें यह पता चला कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका एक ट्रिक है। ईट पर नाची, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पर प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, नाचे न से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, याद रखना। अगला है नाभिक की संरचना। परमाणु के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहते हैं, उन्हें न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व की एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को इस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, और इसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी तत्व की एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समस्थानिक, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु बांध भिन्न भिन्न होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक से आप ये देखिए, सम मीन्स समान, स्थानिक मतलब स्थान, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगली पॉइंट है, परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः रासायनिक अपक्रियाओं में सभी समस्थानिक के व्यवहार समान होते हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों का काला तत्व है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो 1 होता है वो प्रोटियम होता है, 2 ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। इनमें प्रत्येक के नाभिक में एक प्रोटॉन रहता है, अतः परमाणु संख्या 1 होती है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग,
यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। समभारिक आइसोबार्स वे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों समभारिक हैं क्योंकि तीनों का परमाणु भार 40 है किंतु परमाणु संख्याएं क्रमशः 18, 19, 20। जिनके देखो समभारिक, भारिक या बार, भार जिसका भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं। अगला है नाइट्रोजन और कार्बन भी समभारिक है क्योंकि दोनों का परमाणु भार 14 है जबकि परमाणु संख्या 7 और 6, नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6। सम इलेक्ट्रॉन, सम इन समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो 10 हो जाते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो उसके भी मान 10 हो जाते हैं। तो 10 10 बराबर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला है सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स, टोन्स इसे यन से न्यूट्रॉन समझ जाए जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ये एटॉमिक नंबर और ये प्रतीक है, ये उसके मास है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास 14 है। तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितना 8, वही है न्यूट्रॉन का। यहाँ पे यन जो है न्यूट्रॉन को 10, नाइट्रोजन को 10 आता है, सॉरी, इस 7 उसका एटॉमिक नंबर, 15 एटॉमिक मास। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या भी 7, लेकिन अब 15 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 8। तो 8 8 समान, इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। अगला है परमाणु। सभी द्रव्यों के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित थे और न ही इनका विनाश किया होता। परमाणु का कभी विनाश, नष्ट भी नहीं किया जा सकता, नहीं जा सकता। अगला है अणु, मॉलिक्यूल्स। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह जा सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे O2, ये कैसे बना, O फिर O, ये अलग अलग है और इनके क्या, ये सिंगल बॉन्ड जब जुड़े तो ये क्या बना O2, CO2, O डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O। तो ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं, इसे कहते हैं अणु। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप ऐसे ही प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।